नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आजकल ऐसे तो फ्रॉम पास्ट जो लोग शादी करते हैं उसमें कितने सारे एंगल्स होते हैं। अरेंज मैरिज भी होता है, लव मैरिज भी होता है, वो लव जिहाद भी होता है। वो एक वक्त था कि लड़के लड़कियां कुछ पता ही नहीं, उनके माँ बाप नक्की करते थे, छोटे बच्चे होते थे, शादी हो जाती थी। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे कितने सारे, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में भी पछात वर्गों में ये सब कुछ होता है। छोटे छोटे बच्चे को शादी करवा दी जाती है। वहाँ कायदे का कोई शासन होता ही नहीं है। पंचायत सब कुछ, खाप पंचायत सब कुछ नक्की कर देती है। कभी एक ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वह बहुत सुलझे हुए शख्स थे। माँ बाप सुलझे हुए होते हैं। बैलेंस जो सोच होती है। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा कि मेरे घर से तुम निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक ही नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। रुपया के दो पहलू। उसके पिता ने किस सोच से ऐसा किया वो बाद में मैं बताऊंगा। कुछ साल बीत गए। अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की थी वह भी उसे धोखा देकर भाग गया। यही होता है। अगर आप लड़के के बारे में कुछ जानते नहीं हो, लड़की के बारे में कुछ अरे जानते हो तो भी कभी कभी आप थाप खा जाते हो। मैंने कितने सारे अरेंज, सारे लड़के लड़कियों के कोर्ट में मैंने डाइवर्स भी करवाए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाया। कितने सारा लड़कियों का मैंने बायोडाटा देकर एक दूसरे से शादी के लिए कितने सारे प्रयत्न किए। कभी सफल होते थे, कभी कभी सफल नहीं होते थे। तो ऐसा ही हुआ वो, क्योंकि लड़कियां भी ऐसी होती हैं। अमेरिका आने के लिए कितने कितने जुगाड़ करती हैं लड़कियां। यहाँ तो मेरे एक दोस्त ने तीसरी शादी की, नाम नहीं बताता हूँ। वो 70 साल का और 50 साल की औरत, राजस्थान से। क्या आप सोच सकते हो कि वो औरत इतनी पढ़ी लिखी ब्यूटीफुल औरत एक ढढे जैसे आदमी से शादी करे? कुछ न कुछ ब्लैक तो है, काला ही है। जाने दो इस बात को। तो उसने धोखा देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। वह खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी, जिससे उसका जीवन पाल हो रहा था। ज़्यादातर लड़कियों, फिर लड़कियां को ये सहन करना पड़ता है। पूनम को जब यह खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसके मन में सोचा उसने सोचा कि अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके ताऊ जी ने कहा, पूनम जो हुआ वह जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उससे दुश्मनी कैसी? उसने पहले इनकार किया, फिर सोचा
चलो देखाऊं कि जिन्होंने मुझे ठुकराया वह मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पुनः अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। बस वह अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर पूनम दूर खड़ी थी। जैसे जैसे तक जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज पूनम के पापा की तेरहवीं थी। उसके ताऊ जी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए बोले, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वक्त निकाला और वो खत पढ़ने लगी। उस खत में सबसे पहले लिखा था, माँ बाप बहुत सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे कभी माँ बाप की सोच को समझ नहीं पाते हैं। अपने माँ बाप को बुद्धू समझते हैं, गलत समझते हैं, अपमान करते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, देखा। हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। हम नसीब पर छोड़ देते हैं, समझते हैं कि ये मेरे नसीब में दुख था, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हर इंसान का स्वभाव होता है। और अगर आपको स्वभाव को आदत बना देंगे तो कभी आपके जीवन के प्रॉब्लम, मैंने मेरे स्वभाव को, दूसरे के स्वभाव को, मेरे स्वभाव को नहीं, दूसरे के स्वभाव को मैंने आदत बना ली है मेरे जीवन में। मैं सोचता हूँ कि वो इंसान बदलने वाला नहीं है, वो उसका स्वभाव है। कुत्ता है तो भौंकने का स्वभाव होता है, बिच्छू होता है तो काटने का स्वभाव होता है, सांप हो तो जहरीला सांप हो तो जहर ही निकालेगा। हाथी को मांस खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, और सिंह और बाघ, टाइगर, उसको आप घास खिलाएंगे नहीं खाएगा, और गाय भैंस को आप मांस नहीं खिला सकते। ये कुदरती है, ये स्वभाव है, और स्वभाव को मैं आदत में बदलना होगा। मैंने भी मेरा जीवन, दूसरे के स्वभाव को मैंने आदत बना दी, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझे बदलना है, ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। इसके लिए अगर मैं नहीं बदलूँगा, लेकिन मुझे भी बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए मेरी भी सोच, टैलेंट होनी चाहिए। मुझे भी समझ शक्ति होनी चाहिए कि सामने वाला जो बोलता है गलत है, सच है, उसमें ज्ञान है, नहीं है। क्योंकि हर इंसान मेरे जैसा नहीं हो सकता, और हर इंसान को मैं मेरे जैसा नहीं बना सकता। यही प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने लिखा था कि मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं? याद है तुम्हें, जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी मेरा बिना, सोती नहीं थी, रातों को उठ उठ कर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। मैंने अपने बच्चों के साथ, मेरे घर में मेरी भतीजी जो भी रहे, उनको इतना प्यार किया। आज भी मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरे ग्रैंड सन के साथ मैं, जो मुझे मालूम है कि बड़े होने के बाद वो मेरे साथ बैठने वाले नहीं हैं, मेरे साथ बात करने वाले नहीं हैं, मुझसे दूर जाने वाले हैं, फिर भी जिस वक्त मैं इन परिस्थितियों में मैं जितना भी प्रेम प्राप्त कर सकूं कर लेता हूं।
मुझे पता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जब तुम स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा रहता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तो मैं सीने से लगा लेता था। वह कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? मैं उसे फेंक कर तुम्हारे लिए खाना बनाता था ताकि तुम भूखी न रहो। याद है जब तुम्हें बुखार आता था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, मन ही मन रोता था, पर तुमको हंसाता था ताकि तुम न रो, वरना मैं भी रो पड़ता था। तुम्हारी पहली बार स्कूल की परीक्षा तुम रात भर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हारे लिए चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हारी पहली जीन्स, जो छोटे कपड़े। तब पूरी कॉलोनी एक तरफ हो गई थी कि लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैंने तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारी किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा देर से घर जाना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों पर मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में यह सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी करके घर आई जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा होने के नाते मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने न जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने मुझसे नहीं पूछा और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बिठाऊं, तुम्हें चाँद सितारों की तरह सजाऊं और ऐसे धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल उठें, वह देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी मुश्किलों से अकेले पाला है, पर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए यह खत इसलिए छोड़ा है कि तुमसे कुछ बातें कह सकूं। मेरी गुड़िया अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वह सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीन है, मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं जो तुम जाकर निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा, मेरी गुड़िया, तुमने मुझे दुश्मन समझा, पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। मैं तुम्हारा पापा था, वह पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लोगों ने के ताने सहे, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें मानसिक कष्ट न हो इसलिए अपनी इच्छाएं मार दी। अंत में बस इतना कहता हूँ, मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी, न तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त जितना नहीं रोया उतना उस दिन रोया, और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार या रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि मेरी नन्ही सी गुड़िया, जिसने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी में मुझे शामिल किया, उसने शादी का इतना बड़ा फैसला लेते वक्त मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो, औलाद का दर्द और खुशी क्या होती हैं, और जब दिल टूटते हैं तो कैसा लगता है, यह तुम अब महसूस कर सकती हो। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें कभी यह दर्द न देखना पड़े। एक खराब पिता की समझकर मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा पापा। खत के साथ एक ड्राइंग लगी हुई थी जो बचपन में पूनम ने बताई थी, और उसमें लिखा था, लव यू मेरे पापा। इतने में उसके ताऊ जी आ गए। उन्होंने रोते रोते सब बताया और कहा, पूनम, वह रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हें दिलवाए थे, क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, माँ बाप कभी फिक्र करना नहीं छोड़ते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। दोस्तों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं हमें पता नहीं, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद पूरी ज़िंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। अपने माताजी पिताजी को शामिल कर ले और अच्छा रहेगा। पत्थर से पानी निकल जाता है, वह माँ बाप है कब तक नहीं मानेंगे। हर पिता की एक इच्छा होती है अपनी बेटी और बेटे को अपने हाथों से डोली में विदा करने की, जो हो सके उसे एक सपना मत रहने दीजिए। यही आज का
आपके लिए पैगाम चंद्रकांत विपट अमेरिका से।